हाउ टू कन्वर्ट थॉट्स इनटू एक्शंस। ख्यालों को, सोच को कर्मों में कैसे बदले। अक्सर इस दुनिया में लोग ख्याली पुलाव बना बना कर ही सपनों में खा जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते सिवाय पश्चाताप के, गिल्ट के। अब जैसे मोटिवेशन लेना तो बहुत आसान है, चीज़ें पढ़ना सुनना बहुत आसान है कि ऐसे सफलता मिलेगी, ऐसे आगे बढ़ोगे, ये करना है, पर उसको अप्लाई कैसे करना है, जीवन में उतारना कैसा है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। सफलता इससे मिलेगी, वो ज्ञान तो सिर्फ एक शुरुआत है। तो आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप सोच को सच्चाई में बदल पाओगे। यात्रा चाहे 10 मील की हो, 100 मील की हो, 1000 मील की हो, उसकी शुरुआत सिर्फ एक सकारात्मक आगे बढ़े हुए कदम से होती है। दिमाग को बिना जरूरत के सच से बंद करके, सच से अंधा करके सिर्फ कदम आगे बढ़ाना है। किसी भी ख्याल के आते ही उसके लिए संसाधनों का जुगाड़ करने में जितना भी मैं कर पाऊं मैं लग जाता हूं, उससे मैं आगे बढ़ पाता हूं। तो बेसिकली मकसद है किसी भी ख्याल में इन्वेस्ट करो। अभी वो सोच में है, जहां तुमने कुछ भी मेहनत, अनुभव, पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, वो सच्चाई का रूप ले लेगी, तुम पे प्रेशर बन जाएगा परफॉर्म करने का, आगे बढ़ने का। कोई भी कार्य करना है, किसी भी कार्य में सफल होना है, आगे बढ़ना है, अपनाना है, हैबिट चेंज करना है, तो सबसे जरूरी है आपको उस पर 100% यकीन करना होगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, कोई सवाल नहीं। ये सत्य है, ये करना है, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर सकता हूं, ये पॉसिबल है। जितना आप उस ख्याल पर, उन शब्दों पर, उस बात पर यकीन नहीं करोगे, उतने प्रश्न पैदा होंगे मन में, उतनी घबराहट होगी, उतना हाफ हार्टेड ट्राई करोगे, उतना बीच बीच में रुक जाओगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि शुरुआत करोगे, रिजल्ट दिखेंगे नहीं, फिर आपको लगेगा कोई श्योरिटी है नहीं, वापस मुड़ जाता हूं। जितना एक विचार पर नकारात्मक रूप से देखोगे, विश्वास नहीं करोगे, शंका करोगे, उतना ही कमजोर पड़ते जाओगे, घबराते जाओगे, गलत फैसले लेते जाओगे और हार जाओगे। किसी भी कार्य को करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त वही होता है, वही क्षण होता है जब आप उसको शुरू कर देते हो। पूरे संसाधन, सबसे शुभ समय, सबसे सही मौका, सबसे ज्यादा ऊर्जा, उस समय बोझ कम हो मेरे ऊपर, जिम्मेदारियां इस समय ज्यादा है, ये सब आपके सपने को, आपके टारगेट को, आपके गोल को आपका भूत बना देंगे, भूत के उजड़े हुए सपने बना देंगे। सही समय कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आता दोस्तों, पुरानी कहावत है। कल से करूंगा, कल ऊर्जावान होके करूंगा, कल कुछ बेहतर हो जाएगा, परसों कुछ बेहतर हो जाएगा, कभी नहीं होगा दोस्तों, कभी नहीं कर पाओगे। रात को 10 बजे एक ख्याल पैदा हुआ है, ये करना ही करना है, उसी समय कुछ ना कुछ शुरुआत कर दो, 2-3 घंटे दे दो। बाहर सड़क पे तो नहीं जा सकते, लैपटॉप पर दे दो, लिखने में दे दो, कुछ सीख लो, कुछ समझ लो, कुछ करो, इन्वेस्ट करो रिसोर्सेस को। नहीं कर सकते अभी स्टार्ट, अभी सही टाइम नहीं है, सही संसाधन नहीं है, तो उस ख्याल को मार दो, बेरहमी से उस ख्याल को खत्म कर दो। नहीं करना, नहीं कर सकता, नहीं करना, बात खत्म। सब कुछ करने के लिए तो नहीं बनाओ ना, मुक्त तो हो जाओ उससे। नहीं मुक्त हो पा रहे, नहीं करना ही करना नहीं, सबसे जरूरी यही है, तो आज इसी क्षण से उसकी शुरुआत कर दो। थर्ड ऑप्शन नहीं है आपके पास, दे रहे हो तो मूर्ख बन रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। कोई भी कार्य शुरू करते हो, कोई भी मकसद की शुरुआत करते हो, किसी भी राह पर चलना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपको खुद को एक समय देना है उस टास्क के हिसाब से। कुछ दिन से लेके कुछ साल तक हो सकते हैं। उस दौरान आपको सिर्फ कर्म करने हैं, सीखना है, बेहतर बनना है, कंपटीशन को, औरों को देख के चीजें सीखनी है, अपनी गलतियों से सीखना है, निरंतरता मेंटेन करनी है, एक भी दिन खाली ना जाए। बीच में चाहे आप 10 बार गिरो, 100 बार गिरो, उठ के फिर आगे बढ़ना है। कोई जजमेंट नहीं करनी, कोई कंपैरिजन नहीं करना, ये नहीं देखना कितना आगे बढ़ा हूं, कितना सीखा है, नहीं सीखा, सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगा, कुछ नहीं देखना, अंधे होकर प्रयत्न करने। एक दिन की मेहनत कभी भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं देगी दोस्तों, 10 दिन की मेहनत नहीं देगी। वो तो दिखाएगी सब कुछ शून्य पर है, कुछ भी नहीं बदला, तुम्हें अंधा कर देगी। पर तुम्हें मानना होगा मैं प्रोसेस में हूं, मुझे प्रोसेस में इतने समय तक रहना ही रहना है जब तक कोई भी रिजल्ट उसमें नहीं दिखे, और उस दौरान उसमें कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम, सकारात्मक परिणाम नहीं नजर आएगा, इसे मानना होगा। उसके बाद ही परिणाम दिखेगा। ध्यान रखना, एक बहुत ऊंची इमारत बन रही होती है तो सबसे शुरुआती दिन सबसे क्रूशल होते हैं, सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि उस दौरान उस इमारत की नींव रखी जाती है। और जब नींव रखी जाती है तो आपको सामने कुछ नजर नहीं आएगा, खाली मैदान नजर आएगा कि यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, और सबसे जरूरी काम तभी हो रहा होता है।
तो अपनी नींव रखने के लिए किसी भी गोल में, किसी भी कार्य में खुद को समय दो। इस समय सिर्फ कर्म करने, ना पीछे जाना, ना वापस जाना, ना मुड़ना, ना कैलकुलेशंस करनी, कुछ नहीं। खाली सफलता या कुछ मिलना ही एक सकारात्मक परिणाम नहीं होता, एक सकारात्मक सोच का जरिया नहीं होता दोस्तों। आपको अच्छा महसूस इसलिए करना है क्योंकि जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हो। आप में वो दम है बड़े फैसले लेने का, आप में दम है खड़े रहने का, आप में दम है निरंतर जो ख्याल चल रहा था उस पर एक्ट करने का, बचने का नहीं। तो आपने अगर एक नई राह चुनी है, एक कठिन राह चुनी है, तो जीवन में कुछ बेहतर तो जरूर होगा। कम से कम गिल्ट नहीं रहेगा, पश्चाताप नहीं होगा। जो तनाव आपको निरंतर घेरे हुए था ना कर पाने का, वो तो नहीं होगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए अनुभव मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नया ज्ञान मिलेगा, नई सीख मिलेगी, जीवन का नया चैप्टर आएगा। आप ऐसे ही बहुत से लोगों से ऊपर उठ गए क्योंकि उन लोगों में, ज्यादातर लोगों में दम ही नहीं है बड़े फैसले लेने का। तो खुद को शुरू से ही ऊंचा महसूस करो बिना परिणाम को देखे हुए। किसी इंसान को कुछ ड्रॉ करना है, ड्राइंग करनी है, तो उसको क्या क्या चाहिए? सबसे महंगे पेस्टल कलर्स, ये कलर्स, एक्सपेंसिव कलर्स, ऑयल कलर्स, एक बेहतरीन महंगे वाला कैनवस चाहिए, तरह तरह की पेंसिल चाहिए शेडिंग के लिए। नहीं दोस्तों, एक साधारण सा कागज चाहिए जिस पे हो सकता है कुछ लिखाओ, कुछ मिटाओ, और एक पेंसिल चाहिए। ऐसे ही हो सकता है कि संसाधन बहुत ज्यादा हो जो काम आ पाए, पर आपको इस समय ये कार्य करने के लिए क्या चाहिए? एक काबिल शरीर जिसमें ऊर्जा है कर्म को करने की, और एक मौका उस कर्म को करने का। ये आपके पेन और पेपर हो गए, और आप बढ़िया से बढ़िया ड्राइंग इसमें बना सकते हो। आप शुरुआत भी कर सकते हो, आप ग्रो भी कर सकते हो, आप सीख भी सकते हो, और आप जीत भी सकते हो। यही वो संसाधन है, वो रिसोर्स है जो खुद पर भरोसा कायम करने के लिए चाहिए। शरीर और बुद्धि में काबिलियत कर्म करने की, और एक फैसला, एक मौका कर्म करने का। ये है तो खुद पे पूरा भरोसा रख सकते हो। अपना कॉन्फिडेंस कम करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई कार्य, कोई गोल बहुत कठिन होता है, उसको करना बहुत कठिन है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम डर के शुरू ही नहीं करते। कैसे करूंगा यार, आलस आ रहा है यार, मुश्किल है यार, जी तो रहा हूं यार, होता है ना ऐसा। तो उस केस में, जैसे किसी को बिजनेस करना शुरू करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, शुरुआत में कुछ नहीं पता होता, कोई बेसिस नहीं होता, कोई कमाई का ठिकाना नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, सब इकट्ठा करना है, समझना है। जैसे किसी को एक्सरसाइजिंग शुरू करनी है, शरीर पे लोड डालना पड़ेगा, अभी तो आराम से सो रहे हो, सुबह उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो ऐसे कठिन कार्य होते हैं उनमें आपको ध्यान देना है प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन करना तो रिलेटिवली सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो पूरी तरह से खुद को कम से कम प्रिपेयर कर लो। आप एक्टिव हो गए, कुछ कर रहे हो, खुद को एक पॉइंट पर ला रहे हो जहां से आप शुरुआत कर सकते हो, पर शुरुआत नहीं करनी। जैसे वॉकिंग करनी, एक्सरसाइजिंग करनी हर सुबह, पर सुबह आलस आता है, कैसे चलूंगा, इतनी देर कैसे एक्सरसाइज करूंगा। सुबह उठो, उठ के सिर्फ हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करने, उस जॉगिंग की ड्रेस को पहनना है, ट्रैक सूट को पहनना है, जूते पहनने हैं, जुराबे पहननी है, और बाहर जाके खड़े हो जाना, या गार्डन में जाके खड़े हो जाना। बस कुछ मत करना, बैठना, आधे घंटे बैठ के वापस आ जाना। एक दिन वही करोगे, 2 दिन वही करोगे, 3 दिन वही करोगे, चौथे दिन मन अपने आप कहेगा सिर्फ चलने की देरी है, सिर्फ शुरुआत करने की देरी है, बाकी सब कुछ हो चुका है, कुछ सकारात्मक ही होगा, कर ले, आ तो गया ही इतनी दूर, कर ले। ऐसे ही बिजनेस शुरू करना है, एक प्रोजेक्ट लिखो, धक्के खाओ, ढूंढो, समझो क्या बिक रहा है, क्या बेच रहा है, कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आइडिया जनरेट करो, धक्के खाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ सैंपल्स खरीदो, कुछ सैंपल्स बनवाओ अपने तरीके से, सारी प्रिपरेशंस कर लो। ब्रांड बनाना है, ब्रांड रजिस्टर कर लिया, फर्म रजिस्टर कर ली, प्रिपरेशंस कर ली, बस। उसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, उसमें कोई उलझने वाली चीज नहीं है, मैनेज करने वाली चीज नहीं है। वो कर ली, अपने आप मन दौड़ेगा, अब इतना कर लिया, इतनी आगे आ गया है, अब कूद जा, अब कर। आप अगर पढ़ नहीं पाते, पढ़ना बड़ा मुश्किल है, दिमाग पे लोड आता है, तो अपने कमरे में कुर्सी पे बैठ जाओ, सामने टेबल को खाली कर दो, सिर्फ वो किताब रखो जो पढ़नी है, कमरे में लॉक कर लो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई फोन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, शांति से बैठे हो, आपके सामने वो किताब है, पेन है, पेपर है, कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे रहो और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ उस किताब की तरफ देखते रहो, कुछ मत पढ़ो, देखते रहो, देखते रहो, आधे घंटे देखते रहो, 1 घंटे देखते रहो, और कुछ नहीं करना। दिन में 3 घंटे पढ़ना है, हर दिन 3 घंटे पढ़ना है एग्जाम के लिए,
तो पहले कुछ दिन कुछ नहीं करना, कुछ ना करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, सिर्फ किताब खोल के बैठ गया और कुछ नहीं है, कोई फोन नहीं, बैठे हुए हो पागलों की तरह बैठे हुए हो। अपने आप उसी दिन में कुछ घंटों में या अगले दिन से मन करने लगेगा कि मैं पढ़ूं, कुछ बेहतर होगा, क्योंकि एक शुरुआत खुद को दे दी, एक विश्वास खुद को दे दिया कि ये हो सकता है, ये होने की कगार पर है, शुरुआत हो चुकी है, कुछ कर चुका हूं, कुछ करना है, सब कुछ नहीं करना, सब कुछ दूर नहीं नजर आ रहा। अक्सर हमें ना लोगों का मोटिवेशन चाहिए होता है, लोगों की प्रेरणा चाहिए होती है, तू कर सकता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू कर लेगा, मुझे भरोसा है। पर असल जीवन में हमारे पास ऐसा कोई इंसान होता ही नहीं। रोकने वाले बहुत मिल जाते हैं, रहन देना, तू ये करेगा, अबे चल, वो तो कर नहीं पाया, ये क्या खक करेगा, ये कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक इंसान चाहिए ही मोटिवेट करने वाला, वो शब्द सुनने ही है, तो फोन का रिकॉर्डर ऑन करके खुद से वो शब्द कह दो और फिर उनको खुद ही प्ले कर दो, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, मजबूती के साथ, भरोसे के साथ रिकॉर्ड करना। क्यों नहीं करेगा भाई, बिल्कुल करेगा तू, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, देख लेंगे, कुछ भी होगा, मुश्किल होगी, परेशानी होगी, फेलियर आएगा, देख लेंगे, अब इस राह पर ही चलना है, अब कुछ हो जाए यही करना है। बोल दो खुद से, रिकॉर्ड कर लो, जब भी डिमोटिवेटेड हो प्ले कर दो। और मन प्रश्न उठाता है, नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा, तो उसे जवाब दो ना, क्यों नहीं हो पाएगा, कर तो रहा हूं ना, मैं क्या कर सकता हूं, कर्म कर सकता हूं ना, वो मैं कर रहा हूं, और मुझे कुछ नहीं करना, हो पाए ना हो पाए, परिणाम क्या मिले, वो ईश्वर का काम है, वो नियति का काम है, वो प्रकृति का काम है, ब्रह्मांड का काम है, वो मेरा काम नहीं है। तेरे पास ये नहीं है, तू कैसे करेगा, दिमाग में प्रश्न उठेगा। कुछ कर सकता हूं, इतना संसाधन है कि कुछ कर पाऊं, उतना तो कर लो। क्या आज तक मेरे लेवल से, जितने कम संसाधन मेरे पास है, जितने संघर्ष मेरे पास है, उस लेवल से उठ के कोई इंसान ये काम कर पाया है? एक इंसान ने भी करा है तो मैं कर सकता हूं, वो सबूत है कि मैं कर सकता हूं। और किसी ने भी नहीं किया तो मैं पहला वो इंसान बन के दिखाऊंगा। सालों से, महीनों से ख्याल चल रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे प्रगति करनी है, पर वो ख्यालों में ही चल रहा है। तो एक काम करो ना, एक कागज पेन लेके लिखो प्रॉपरली, ये ख्याल है, मेरा मन है मैं सोशल मीडिया का स्टार बन जाऊं, या सोशल मीडिया पे ये चैनल चलाऊं, या मैं ये बिजनेस करूं, या अपनी फिटनेस जर्नी बनाऊं। लिखो उसको, कम से कम आंखों के सामने आएगा तो सही। फिर लिखो क्या क्या करना होगा, आज में, कल में, कुछ महीनों में, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम तक क्या क्या करना है। सोशल मीडिया पे आना है तो कम से कम 500 वीडियो तो बनाऊं, अलग अलग सीखी हुई, बेहतर बना के, सीख के बनाऊं। क्या क्या मिनिमम चीज़ें चाहिए जो मुझे अरेंज करनी है, मैं कर भी सकता हूं। हर कार्य की ना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो। मेरी आदत है, मैं हमेशा से ही करता आया था, और बहुत अच्छी चीज़ है। एक नोटपैड ले लो, एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, ख्यालों को सजीव कर दो, सामने ले आओ कि ये करना है, कि अब आपको सोचना बाकी नहीं रह गया, अब करना बाकी रह गया। एक प्लानर बनाओ, एक चेकलिस्ट बनाओ, हर दिन की चेकलिस्ट बनाओ, ये काम करने हैं, ये कल करने हैं। हर दिन के गोल्स लिखोगे, करने के बाद चेक करोगे, एक कदम आगे बढ़ गया, अपने आप मन करेगा, अपने आप आगे बढ़ पाओगे। ख्यालों में कुछ भी घूमता रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स ही होगा, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। किसी भी बड़े से बड़े गोल में, कार्य में, मकसद में सफल होने के लिए आपको चेन बनानी है। हर कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, कड़ी का मतलब है हर दिन, हर एक दिन से अगला दिन जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ डेज जुड़े हुए हैं, बीच में एक भी गैप नहीं आ रहा, वरना चेन टूट जाएगी। 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन उस कार्य को निरंतर करना है, पूर्ण रूप से खुद को समर्पित करके करना है। जितनी बड़ी चेन होगी, सफलता आपको निश्चिंत ही मिलेगी दोस्तों। 300 दिन कोई भी काम निरंतर, हर दिन, बिना हटे, बिना पीछे मुड़े कर लिया, करते जा रहे हो, निष्ठा से करते जा रहे हो, आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिलेगी दोस्तों। आपका हर सपना सच होगा। तो लिखो, आज 5 दिन हो गए, 5 कड़ियों की चेन बन गई, 100 दिन हो गए, 120 दिन हो गए, 200 दिन हो गए। बहुत बड़ी चीजें खुद से बोलो। 300 दिन हो गए, बहुत बड़ी चीजें, मोटिवेशन मिलेगा कि उस चेन को ना तोड़ूं। 300 में तोड़ा तो भी शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। एक भी दिन टूटा तो क्या होगा, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, आराम मिलने लगेगा अभी तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं हो सकता, रुक ही जाता हूं। फिर नाकामयाबी की चेन बनने लगेगी। 2 दिन, 5 दिन कुछ नहीं करोगे, 10 दिन कुछ नहीं करोगे, फिर और विश्वास होगा आप कुछ नहीं हो सकता, अब 10 दिन का गैप आ गया, फिर विश्वास होगा 20 दिन का गैप आ गया, अब तो क्या होगा। इस तरीके से नकारात्मक चेन बनती चली जाएगी। तो उस चेन को टूटने नहीं देना, और देखना बड़ी से बड़ी सफलता आपको मिलेगी, निश्चिंत ही मिलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।